जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में कोरोना टीकाकरण की गति को तेज लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां, कोरोना टीकाकरण करवाने के लिए अब आपको घंटों लाइन में लगकर प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। आपके एक फ़ोन कॉल पर वैक्सीनेशन की गाड़ी आपके गांव में हाजिर होंगे। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि कम से कम वैक्सीनेशन लेने के लिए कुल 20 लोगों को तैयार करनी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन की गति को तेज लाने के लिए राज्य प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। केवल 20 लोगों को तैयार कर आप वैक्सीनेशन की गाड़ी को अपने गाँव तक बुला सकते हैं। इधर रोजगार खबर पर कहें तो जमशेदपुर टाटा स्टील टाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड यानी कि TSDPL के द्वारा इसी माह तक स्थायीकरण परीक्षा को संचालित किया जाएगा। इसे लेकर टाटा स्टील की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कंपनी प्रबंधन के द्वारा परीक्षार्थियों की सूची भी तैयार कर लिया गया है। इसके तहत कम से कम 3 साल तक लगातार काम करने वाले अभ्यर्थियों को इस स्थायीकरण परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। बताते चलें कि बीते माह कंपनी प्रबंधन के द्वारा स्थायीकरण को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें समय रहते प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षा में विलंब हो गई, जिसे अब शीघ्र ही संपन्न किया जाएगा। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, ऊर्जा विभाग के द्वारा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अब राज्य के ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम 4 किस्तों तक कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा DPS चार्ज को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कल शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगा दिया गया है। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो राज्य में तेजी से संक्रमण की दर घट रही है। वहीं लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि कुल 1103 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 10 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज हुआ है, जिनमें से राजधानी रांची में सबसे अधिक 2 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से राज्य में अब तक कुल मिलाकर 5021 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज हो चुकी है, जबकि राज्य में वर्तमान एक्टिव केस की संख्या 7537 है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JEC के 12वीं की परीक्षा 2021 को लेकर राज्य सरकार के द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर भी अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर JEC बोर्ड के नाम से एक फर्जी नोटिस लगातार वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा गया है कि JEC बोर्ड के 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। JEC के 12वीं की परीक्षा 2021 के रद्द होने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिस को लेकर JEC बोर्ड के द्वारा फर्जी बताया गया है। राज्य के छात्रों को इस पर भरोसा नहीं करने को कहा गया है। JEC बोर्ड के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा 2021 को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। इधर मौसम खबर के कहें तो राज्य के लोगों को जल्द ही उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। रांची मौसम विभाग के अनुसार से बताया गया है कि 7 जून तक राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में मानसून 15 से 18 जून तक पहुंचने की संभावना है। राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर इसलिए है कि अभी जो पहले जो हल्की बारिश हुई है उससे खेतों पर नमी बन चुकी है। इधर काम के खबरों पर कहें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 3 बार 2-2 हज़ार रुपये राज्य के किसानों को खाते पर भेजी जानी है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT के माध्यम से राज्य के किसानों को बैंक खाते पर भेजी जानी है। इस योजना की 8वीं किस्त की राशि मई महीने में ही राज्य के सभी किसानों को जारी कर दिया गया है। यदि आप इसके दायरे पर आते हैं और आपकी इसकी पैसे नहीं मिली है तो आप अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। इसके बाद भी यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सीधे PM किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जारी हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आप अपने स्क्रीन से देख सकते हैं। इधर राज्य में कोरोना संक्रमितों पर तो नियंत्रण मिल रही है, लेकिन ब्लैक फंगस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में 20 नए ब्लैक फंगस संक्रमितों की पहचान हुई है। यह एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी आंकड़ा है। इसके साथ ही राज्य में अब ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है, जबकि 42 संदिग्ध मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। रांची में 8, चतरा में 1, धनबाद में 4, जमशेदपुर में 2, हजारीबाग में 1 और कोडरमा में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं रांची, धनबाद, जमशेदपुर और देवघर में एक मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब तक राज्य में कुल मिलाकर 16 लोगों की जान जा चुकी है।
इधर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को ज्ञापन के माध्यम से राज्य के निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी वर्तमान सत्र 2021-22 में आदेश निर्गत करते हुए राज्य के निजी स्कूलों से ट्यूशन फी के अलावा कहीं और दूसरा फीस न लिया जाए। साथ ही राज्य के शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्य के सभी निजी विद्यालयों में झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 को पूर्णतः लागू करते हुए केवल ट्यूशन फी को ही लिया जाए। इधर राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने के बाद झारखंड सरकार के द्वारा तीसरी लहर से बचाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। जी हां, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गई है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों के जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और CHC को बेहतर बनाने की दिशा में कोशिश को जारी कर दिया गया है। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा राज्य के सभी जिले के DC को इसका सर्वे कर यहाँ के जरूरतों का खाका तैयार करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के IC वरीय पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी के द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यहां मैन पावर की भी नियुक्ति की जाएगी। इधर झारखंड से इस साल केवल 416 लोगों को ही हज यात्रा करने की अनुमति मिली है। जी हां, केवल 416 लोगों को ही हज यात्रा के लिए योग्य पाए गए हैं। बताते चलें कि इस साल राज्य से हज यात्रा के लिए कुल 1030 लोगों के द्वारा निबंधन कराया गया था, जिसमें से सभी वर्ग के लोग शामिल थे। बताते चलें कि सऊदी सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरे देश से आने वाले केवल 18 से 60 वर्ष के लोगों को ही हज यात्रा पर आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में राज्य के 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को हज यात्रा की अनुमति नहीं मिलने से उन पर नाराजगी है। इधर राज्य के महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस के राष्ट्र सचिव और उत्तराखंड के सह प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के द्वारा इसकी जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा दीपिका पांडे सिंह को केंद्रीय सचिव बनने के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई भी दी गई। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।